हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायमेंशन आइस। इंटरव्यू के लिए यूपीएससी के अप्रॉक्सीमेटली 2,500 to 3,000 मतलब 2,500 to 3,000 इतने सारे कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं इंटरव्यू के लिए, एंड फाइनल सिलेक्शन अप्रॉक्सीमेटली 800, 900 and 1,000 के आसपास होता है। सो अप्रॉक्सीमेटली 1/3 रेशो रहता है। उसमें भी अगर हम कैलकुलेट करें तो टॉप 50, और उसमें भी हम स्पेसिफिक हो जाए तो टॉप 10। सो टॉप 10 में आने के लिए कुछ स्किल्स अलग रिक्वायर्ड करते हैं, और इंटरव्यू कॉल आने के लिए कुछ अदर बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू गेट एन इंटरव्यू कॉल इन द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ। मतलब मैं अभी हाउ टू गेट इनटू द टॉप 10 इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू गेट एन इंटरव्यू कॉल, and it is very much important to boost your confidence. And second thing, it is very much important to have the feeling of completing the circle. मतलब प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू, ये जो सर्कल है, ये सर्कल कंप्लीट करना आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। So to understand how to get the interview call, we need to look at the mark sheets of previous toppers of 2020 and 2021. Let's talk about the 2021 topper Shruti Sharma. If you look at the mark sheet of the Shruti Sharma, and if we calculate the ethics, optional and essay marks, we will get the 577 marks. We will get the 577 marks. और उस वक्त का कट ऑफ था 745. सो अप्रॉक्सीमेटली के आसपास ही ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, and we need to cover this difference with the help of GS 1 2 3. So approximately she has to just cover marks to get an interview call with the help of the GS 1 2 3, which is very much easy compared to her knowledge and compared to basic knowledge of GS 1 2 3. Let's look at the mark sheet of शुभम कुमार, the topper of 2020. अगर यहाँ पे हम शुभम कुमार की मार्कशीट की बात करते हैं तो इथिक्स, ऑप्शनल एंड एसे ये आपको 610 मार्क्स देते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली, विच इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड मार्क्स। और ये 610 और श्रुति शर्मा को 577, इसका डिफरेंस सिर्फ ऑप्शनल की मार्क्स की वजह से क्रिएट हुआ है। बेसिकली वी विल टॉक अबाउट हाउ टू गेट इनटू द टॉप 10। उस वीडियो में ये डिटेल एनालिसिस कर लेंगे कि एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम ऑफ टॉपर्स ऑफ 2020 एंड 2021 कैसे थे। लेकिन अगर हम अभी की शुभम कुमार के मार्क्स कैलकुलेट करते हैं तो 610 इज़ द इथिक्स एसे ऑप्शनल मार्क्स, बट उस वक्त का जो कट ऑफ था वो 736 था। सो अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 126 मार्क्स ही GS 1 2 3 में शुभम कुमार को लाने थे टू गेट एन इंटरव्यू कॉल। एंड इफ यू लुक एट द टॉपर 2 ऑफ द 2020 जागृति, इथिक्स, ऑप्शनल और एसे के मार्क्स 523 है, एंड कट ऑफ के जो मार्क्स है वो 736 है उसी साल के। सो अप्रॉक्सीमेटली जागृति अवस्थी को सिर्फ 200 मार्क्स GS 1 2 3 में लाने थे, विच इज़ वेरी मच अचीवेबल और ईजी वन। मतलब क्या है कि अगर हम इन सारे टॉपर्स की बात कर रहे हैं, सो टू गेट एन इंटरव्यू कॉल ओनली वी नीड टू स्कोर एज मच एज पॉसिबल इन इथिक्स, एसे एंड ऑप्शनल। वाई? पहली चीज़ तो मैंने बता दी कि भाई आप कट ऑफ के बहुत पास चले जाते हो और GS 1 2 3 में आपका लोड बहुत कम हो जाता है। अब इसका रीज़न भी समझ लो कि वाई इज़ इट नेसेसरी। क्योंकि जब हम इथिक्स की बात करते हैं, इथिक्स इज़ वेरी मच अबाउट द ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ आइडियाज़, ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ योर थिंकिंग। सो इसके लिए कुछ अलग से बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। सो इफ़ यू हैव एनी बेसिक नॉलेज ऑफ द इथिक्स टर्मिनोलॉजीज, सो यू कुड ब्रेनस्टॉर्म डिफरेंट आइडियाज़ बाय बीइंग योरसेल्फ। सो इथिक्स के लिए बहुत अलग से कुछ स्टडी करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। इन केस ऑफ एसे GS 1 2 3 जब आप पढ़ते हो, करंट इश्यूज पढ़ते हो, तो अल्टीमेटली आपका एसे का स्टडी हो जाता है बेसिक मटेरियल के ऊपर। हाँ, लिखना पढ़ना है, लेकिन हम 15 डेज वन ऐसे लिख सकते हैं। सो ऐसे भी आपका प्रिपरेशन टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता है। सो बेसिकली अगर हम बात करें इथिक्स, हम हर रोज़ आधा घंटा भी ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं या फिर 1 घंटा, और 15 दिन में या फिर 10 दिन में अगर हम एक ऐसे लिख लेते हैं तो एसे और इथिक्स का प्रिपरेशन टाइम में से जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, बट आउटपुट बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे इनपुट टू आउटपुट रेशो
ऐसे और इथिक्स का बहुत ही ज़्यादा है। सो हाई आउटपुट इनपुट रेशो, तो यहाँ पे इनपुट बहुत कम है, आउटपुट बहुत ज़्यादा है। इन केस ऑफ ऑप्शनल इट इज़ इक्विवेलेंट, मतलब जितना आप ऑप्शनल में पढ़ते हो उतना आपको ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना रहती है, पॉसिबिलिटीज़ रहती है। सो इक्विवेलेंट आउटपुट इनपुट रेशो इन केस ऑफ ऑप्शनल। लेकिन अब जब GS 1, 2, 3 के बारे में बात करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ योर टाइम ऑफ दोज 3 मंथ्स आफ्टर द प्रीलिम्स एंड मेंस, जो प्रीलिम और मेंस के बीच वाले 3 महीने रहते हैं, उसमें से जो 50% टाइम रहता है वो आपके करंट इश्यूज़ के मैगजीन ही पढ़ने में चला जाता है, जो स्पेसिफिकली हम GS 1, 2, 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। तो जितना आप मेहनत करते हो GS 1, 2, 3 के लिए, उतना उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, आउटपुट नहीं है। मतलब ऑन एन एवरेज आपको 100 मार्क्स आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर 110 के आसपास। तो जहाँ पे इथिक्स में 130, 140 के आसपास भी मार्क्स आते हैं, ऐसे में भी उतने मार्क्स आ जाते हैं। मतलब 30-40 मार्क्स का जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ना GS 1, 2, 3 एंड इथिक्स ऐसे के मार्क्स में, जस्ट इवन दो यू आर गिविंग अ वेरी हाई टाइम फॉर द GS 1, 2, 3। तो GS 1, 2, 3 का आउटपुट इनपुट रेशियो बहुत ही कम है कंपेयर टू द अदर 3। सो इन शॉर्ट, अगर आपको कम टाइम है और कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट चाहिए, यू नीड टू फोकस ऑन इथिक्स ऐसे ऑप्शनल, जो आपका GS 1, 2, 3 का जो बर्डन है वो कम कर देगा, क्योंकि आपके कट ऑफ के पास वो ला कर रख देगा। सो अप्रॉक्सीमेटली आपको 200 के आसपास ही मार्क्स लाने होते हैं GS 1, 2, 3 इफ़ यू वांट टू गेट एन इंटरव्यू कॉल ओनली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉप 10 position, I'm not talking about the top 50 position, I'm just talking about how to get an interview call. So सिर्फ 200 मार्क का जो मार्जिन रह जाता है वो आप GS 1, 2, 3 से ला सकते हो। बाकी के जो 5 to 50 मार्क्स है अप्रॉक्सीमेटली, वो आप ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल से ला सकते हो। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल एंड वी हैव सीन दैट फ्रॉम द टॉपर्स मार्कशीट। सो इफ़ यू वांट टू गेट एन इंटरव्यू कॉल, please focus on these 3 pillars: ethics, essay and optional. Thank you very much. All the best.